दोस्तों, हम जिस पेट्रोल और डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं, दरअसल वो कहां से आता है और पेट्रोल और डीजल को जमीन से निकालने से रिफाइंड होने तक की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इस पूरी प्रक्रिया को जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बिना स्किप करे इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। पेट्रोल और डीजल, जिसे हम पेट्रोलियम पदार्थ भी कहते हैं, इन्हें ढूंढने के लिए बहुत सी एडवांस मशीनों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी जगह मौजूद नहीं है। पेट्रोलियम का रिसोर्स मिलने के बाद सबसे पहला काम समुद्र या जमीन की गहराई पर बड़े बोरिंग तब तक किए जाते हैं जब तक पेट्रोलियम पदार्थ निकल नहीं आता है। समुद्र में जो कुएं खोदे जाते हैं उन्हें फ्लोटिंग बेस पर बनाया जाता है। ये काफ़ी मजबूत होता है। जमीन में कई 100 मीटर की गहराई से निकलने वाला पेट्रोलियम पदार्थ को हम क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम कहते हैं, जो गाढ़ा गाद के रूप में तरल पदार्थ होता है। अब सवाल ये उठता है, पेट्रोलियम का जमीन के अंदर उत्पत्ति कैसे हुई? कई लाख वर्ष पहले पृथ्वी में कई विनाशकारी आपदा आई, जिसके फलस्वरूप धरती पर मौजूद जीवाश्म धरती के नीचे दब गई, जो बिना ऑक्सीजन और अधिक दबाव के कारण पेट्रोलियम में निर्मित हो गई। इसलिए हम इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। धरती से निकलने वाले पेट्रोलियम को रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। हमारे भारत में बहुत सी रिफाइनरियां हैं, जैसे कि बिना रिफाइनरी, रिलायंस पेट्रो, एसआर पेट्रोलियम और इसके अलावा बहुत सी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां भी हैं, जिनमें पेट्रोलियम को एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न घटक को अलग किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक अवयव का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, जिससे वो भाप के रूप में अलग हो जाते हैं। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल में नेफ्था, वैक्स, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक, केरोसिन, डामर, बहुत से अवयव मौजूद रहते हैं। रिफाइंड पेट्रोल और डीजल को टैंकर्स के द्वारा पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन अरब कंट्री जैसे दोहा, कतर, कुवैत जैसे देशों में होता है। इन देशों के समूह को ओपेक देश भी कहते हैं। यहाँ की इकोनॉमी भी पेट्रोलियम के द्वारा ही चलती है। ओपेक देशों का समूह ही पूरे विश्व में पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाता और बढ़ाता है। भारत में भी कुछ जगह पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन इसकी आपूर्ति इतनी नहीं है कि हम इसका प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थों के लिए हमको अच्छी खासी विदेशी मुद्रा देके खरीदना पड़ता है। इसलिए केंद्र और राज्यों की सरकारें इसमें अच्छा खासा टैक्स लगा के इसकी कीमत को कई गुना बढ़ा देती हैं। जहां तक बात आती है उपयोग की, तो हम इन रिसोर्स पर पूरी तरह से डिपेंड हैं, लेकिन ये रिसोर्स लिमिटेड है और जिस तरह इनका उपयोग या दोहन हो रहा है, आने वाली कुछ वर्षों में ये समाप्त हो जाएंगे। अब जरूरत इस बात की है कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से हटके रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर जैसे रिसोर्स, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे। हम सभी को प्रयास करना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही पेट्रोल डीजल का प्रयोग करें। आप पेट्रोल और डीजल की जगह किसका प्रयोग भविष्य में करेंगे, इसके बारे में हमको कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको ये कंटेंट कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।